पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त उबाल पर है। चुनावी नतीजों के बाद सियासी तापमान अचानक इतना बढ़ गया है कि हर बयान सुर्खियों में है और हर आरोप एक नई बहस को जन्म दे रहा है। इसी बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने पूरी राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने वाली हैं। उनके मुताबिक ये हार उनकी नहीं बल्कि एक साजिश का नतीजा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव को प्रभावित किया और नतीजों को उनके खिलाफ मोड़ दिया है। ममता ने चुनाव आयोग को विलन तक कह दिया और दावा किया कि पूरी चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही। उन्होंने कहा कि उनकी असली लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से थी, जिसने कथित तौर पर बीजेपी का साथ दिया और करीब 100 सीटों को लूट लिया गया। उनके आरोप यही नहीं रुके। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा और कहा कि दोनों ने मिलकर टीएमसी को हराने की साजिश रची थी। अपने तेवरों को और तीखा करते हुए ममता बनर्जी ने दो टूक कहा कि उनके इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने चेतावनी दी कि वो बीजेपी के अत्याचारों के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगी और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरकर धरना देंगी। वहीं उन्होंने काउंटिंग के दौरान हिंसा के आरोप भी लगाए। कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की और यहां तक कि उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई। इस पूरे विवाद के बीच ममता ने यह भी दावा किया कि उन्हें इंडिया अलायंस का पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें फोन कर भरोसा दिलाया कि वे इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये आरोप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या वाकई चुनाव प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उठी ये लहर आगे किस दिशा में जाएगी, इस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है।